सुन खगेश नय कछुर सिदूषण उर प्रेरक रघुवंश विभूषण कृपा सिंधु मुनि मति कर भोरी लीनी प्रेम परीक्षा मोरी मन बच क्रम मोहि निज जन जाना मुनि मति पुनि फेरी भगवाना ऋषि मम महत शीलता देखी राम चरण विश्वास विशेषी अति विस्मय पुनि पुनि पछिताई सादर मुनि मोहिलीन बुलाई मम परितोष विविध विधि कीना हर्षित राम मंत्र तब दीना बालक रूप राम कर ध्याना कयहु मोहि मुनि कृपा निधाना सुंदर सुखद मोहि अति भावा सो प्रथमई में तुम ही सुनावा मुनि मोहि कछुक काल तह राखा रामचरित मानस तब भाषा सादर मोये कथा सुनाई पुनि बोले मुनि गिरा सुहाई रामचरित सरगुप्त सुहावा शंभु प्रसाद तात मैं पावा तोय निज भगत राम कर जानी ताते सब मैं कहूँ बकानी राम भगत जिनके उर नाही कबहु न तात कह तिन पाही मुनि मोहि विविध भांति समझावा मैं सप्रेम मुनि पद सिरुनावा निज कर कमल परसि मम सीसा हर्षित आशीष दीन मुनीसा राम भगति अविरल उर तोरे बसहि सदा प्रसाद अब मोरे सदा राम प्रिय हो तुम शुभ गुण भवन अमान काम रूप इच्छा मरण ज्ञान विराग निधान यही आश्रम तुम बसव पुनि सुमिरत श्री भगवंत व्यापैत न वेद्या जो जन एक प्रजंत। काकभुसुंडी जी ने कहा, हे पक्षीराज गरुड़ जी सुनिए, इसमें ऋषि का कुछ भी दोष नहीं था। रघुवंश के विभूषण श्री राम जी ही सबके हृदय में प्रेरणा करने वाले। कृपा सागर प्रभु ने मुनि की बुद्धि बोली करके बुलावा देकर मेरे प्रेम की परीक्षा ली। मन वचन और कर्म से जब प्रभु ने मुझे अपना दास जान लिया तब भगवान ने मुनि की बुद्धि फिर पलट दी। ऋषि ने मेरा महान पुरुषों का सा स्वभाव, धैर्य, अक्रोध, विनय आदि और श्री राम जी के चरणों में विशेष विश्वास देखा। तब मुनि ने बहुत दुख के साथ बार बार पछताकर मुझे आदर पूर्वक बुला लिया। उन्होंने अनेकों प्रकार से मेरा संतोष किया और तब हर्षित होकर मुझे राम मंत्र दिया। कृपा निधान मुनि ने मुझे बालक रूप श्री राम जी का ध्यान की विधि बतलाया। सुंदर और सुख देने वाला यह ध्यान मुझे बहुत ही अच्छा लगा। वह ध्यान मैं आपको पहले ही सुना चुका हूँ। मुनि ने कुछ समय तक मुझको वहां अपने पास रखा। तब उन्होंने रामचरित मानस वर्णन किया। आदर पूर्वक मुझे यह कथा सुनाकर फिर मुनि मुझसे सुंदर वाणी कहने लगे, हे तात, यह सुंदर और गुप्त रामचरित मानस मैंने शिव जी की कृपा से पाया। तो तुम्हें श्री राम जी का निज भक्त जाना, इसी से मैंने तुमसे सब चरित्र विस्तार के साथ कहा। हे तात, जिनके हृदय में श्री राम जी की भक्ति नहीं है उनके सामने उसे कभी भी नहीं बखान करना चाहिए। मुनि ने मुझसे बहुत प्रकार से समझाया। तब मैंने प्रेम के साथ मुनि के चरणों में सिर नवाया। मुनीश्वर ने अपने कर कमलों से मेरा सिर स्पर्श करके हर्षित होकर आशीर्वाद दिया कि अब मेरी कृपा से तेरे हृदय में सदा प्रगाढ़ राम भक्ति बरसेगी। तुम सदा श्री राम जी के प्रिय हो और कल्याण रूप गुणों के धाम मान रहित इच्छा अनुसार रूप धारण करने में समर्थ। इच्छा मृत्यु, जिसकी शरीर छोड़ने की इच्छा करने पर भी मृत्यु हो, बिना इच्छा के मृत्यु न हो, एवं ज्ञान और वैराग्य के भंडार हो। इतना ही नहीं, श्री भगवान को स्मरण करते हुए तुम जिस आश्रम में निवास करोगे वहां 1 योजन 400 कोस तक अविद्या माया मोह नहीं व्यापेगी। काल कहर्म गुण दोष सुभाऊ, कछु दुख तुम ही न व्यापई काऊ। राम रहस्य ललित विधि नाना, गुप्त प्रगट इतिहास पुराना। बिनु श्रम तुम जानऊ सब सोऊ, नित नव नेह राम पद हो। जो इच्छा करियऊ मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। सुनि मुनि आशीष सुन मत धीरा, ब्रह्म गिरा भई गगन गंभीरा। एवं मास्तु तव बच मुनि ज्ञानी, यह मम भगत कर्म मन पानी। सुनि नभ गिरा हरस मोहि भयहु, प्रेम मगन सब संशय गयहु। कर बिनती मुनि आय सुपाई, पद सरोज पुनि पुनि सिरुनाई। हर्ष सहित यही आश्रम आयऊ, प्रभु प्रसाद दुर्लभ बर पायऊ। यहाँ बसत मोहि सुन खग ईसा, बीते कल्प सहत यरुवीसा। करहु सदा रघुपति गुण गाना,
सादर सुनहि बिहंग सुजाना। जब जब अवधपुरी रघुबीरा धरहि भगत हित मनुज शरीरा। तब तब जाहि रामपुर रहूँ ससलीला बिलोह की सुख लयहूँ। पुनि उर राखी राम शिशु रूपा निज आश्रम आवहु खगभूपा। कथा सकल मैं तुम ही सुनाई कागदेह जेहि कारण पाई। कहूँ तात सब प्रश्न तुम्हारी राम भगति महिमा अति भारी। ताते ये तन मोहि प्रिय भयहु राम पद नेह। निज प्रभु दर्शन पायहु गए सकल संदेह। भगति पाछ हट कर रहूँ दीन महारिषि साप। मुनि दुर्लभ बर पायहु देखऊँ भजन प्रताप। काल कर्म गुण दोष और स्वभाव से उत्पन्न कुछ भी दुख तुमको कभी नहीं व्यापेगा। अनेकों प्रकार के सुंदर श्री राम जी के रहस्य गुप्त मर्म के चरित्र गुण जो इतिहास और पुराणों में गुप्त प्रकट हैं वर्णित और लक्षित है तुम सब को भी बिना ही परिश्रम जान जाओगे। श्री राम जी के चरणों में तुम्हारा नित्य नया प्रेम हो। अपने मन में तुम जो कुछ इच्छा करोगे श्री हरि की कृपा से उसकी पूर्ति कुछ भी दुर्लभ नहीं होगी। हे धीर बुद्धि गरुड़ जी सुनिए। मुनि का आशीर्वाद सुनकर आकाश में गंभीर ब्रह्मवाणी हुई कि हे ज्ञानी मुनि तुम्हारा वचन ऐसा ही हो सत्य हो। यह कर्म मन और वचन से मेरा भक्त है। आकाशवाणी सुनकर मुझे बड़ा हर्ष हुआ। मैं प्रेम में मगन हो गया और मेरा सब संदेह जाता रहा। तदनंतर मुनि की विनती करके आज्ञा पाकर उनके चरणों कमलों में बार बार सिर नवाकर मैं हर्ष सहित इस आश्रम में आया। प्रभु श्री राम जी की कृपा से मैंने दुर्लभ वर पा लिया है। पक्षीराज मुझे यहाँ निवास करते 27 कल्प बीत गए। मैं सदा यहाँ श्री रघुनाथ जी के गुणों का गान किया करता हूँ। चतुर पक्षी उसे आदर पूर्वक सुनते हैं। अयोध्यापुरी में जब जब श्री रघुवीर भक्तों के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करते तब तब मैं जाकर श्री राम जी की नगरी में रहता हूँ। प्रभु की शिशु लीला देखकर सुख प्राप्त करता हूँ। फिर हे पक्षीराज श्री राम जी के शिशु रूप को हृदय में रखकर मैं अपने आश्रम को आ जाता हूँ। जिस कारण से मैंने कोए की देह पाई वह सारी कथा आपको सुना दी है। तात मैंने आपके सब प्रश्नों के उत्तर कहे। आहा राम भक्ति की बड़ी भारी महिमा है। मुझे अपना यह काक शरीर इसलिए प्रिय है कि इसमें मुझे श्री राम जी के चरणों का प्रेम प्राप्त हुआ। इसी शरीर से मैंने अपने प्रभु के दर्शन पाए और मेरे सब संदेह जाते रहे दूर हुए। मैं हट करके भक्ति पक्ष पर अड़ा रहा जिससे महर्षि लोमस ने मुझे शाप दिया, परंतु उसका फल यह हुआ कि जो मुनियों को भी दुर्लभ है वह वरदान मैंने पाया। भजन का प्रताप तो देखिए। प्रेम से बोलो जय श्री राम।